Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the information below and answer the questions that follow. तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसके बाद ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें आंसर करना है. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate differences. कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती है कि जहां पे अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, चाहे रिलीजन बेसिस पर हो, कास्ट बेसिस पर हो, जेंडर बेसिस पर हो, उनमें जो भी कन्फ्लिक्ट है उनको आप रिजॉल्व कर सको, परमानेंट तरीके से उनको खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन जो भी डिफरेंसेस हैं हम उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलीजियस डिफरेंस की बात करते हैं कि आप रिलीजियस डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट तो कर सकते हो कि जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करके चलो वहां पे. ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे पर अटैक कर रहे हो, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो. या फिर हम इस तरीके के मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो इन डिफरेंसेस को. जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता है कि कभी, जैसे आपने देखा होगा, दो रिलीजियस फेस्टिवल है, दोनों सेम टाइम पे कोई रैली निकालना चाह रहे हैं, तो पुलिस क्या करती है, एक को सुबह की टाइमिंग दे देती है और एक को शाम की टाइमिंग दे देती है. तो ये एक मैकेनिज्म हो गया जो आपने डिफरेंस खत्म करने के लिए निकाल दिया. अब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. डेमोक्रेसी जो है उस मॉडल में आप इसको सबसे बेस्ट तरीके से ये आउटकम आप ला सकते हो, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए तो लोगों के बारे में सोचेंगे. नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. जहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती है वो इन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, divisions and conflict is thus a definite plus point of democratic regimes. जहां जहां पर डेमोक्रेसी है तो वहां पर सोशल डिफरेंसेस बेटर तरीके से मैनेज हो रहे हैं. जो डिविजन्स हैं सोसाइटी में या उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी उन सबको बेटर तरीके से मैनेज कर सकती है. ये इसका एक प्लस पॉइंट है. अब क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन बी रिजॉल्व सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. सो सोशल डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व if we learn to respect these differences and evolve mechanism to negotiate the differences. अब पहले ही पैसेज में बोला गया था ना, पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में, कि अगर हम डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीख लें और हम मैकेनिज्म डेवलप कर लें उसको नेगोशिएट करने का, तो हम डिफरेंसेस को खत्म कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं. सो द फाइनल आंसर विल बी social differences can be resolved if we learn to respect these differences and evolve mechanism to negotiate differences. So hope you understood this belt. Thank you so much. Best of luck.